धूप में नहाया हुआ एक हरा भरा घास का मैदान जीवन से गुलजार है, क्योंकि एक दयालु मां सुअर अपने चंचल सुअरों का सर्वेक्षण करती है। कोमल आंखों से वह पर्सी, पिप्पा और पीटर को सूचित करती है कि अब समय आ गया है कि वे अपने घर बनाएं। छोटे पूंछें जोर से हिल रही हैं। तीनों छोटे सुअर अपनी मां के चारों ओर सिमट गए। वे गले लगते हैं। हवा सूंघने और चीखने की आवाज से भर जाती है। एक पारिवारिक बंधन मजबूत होता है। उत्साही और चमकदार आंखों वाले वे धूल भरी सड़क पर निकल पड़ते हैं, रोमांच के लिए तैयार। घास का मैदान अलविदा कहता है, क्योंकि तीनों आगे बढ़ते हैं। उनका भविष्य अनिश्चित है। पर्सी चंचल ऊर्जा से भरपूर सुनहरे भूसे से भरी एक गाड़ी देखता है। उसकी आंखें प्रेरणा से चमक उठती हैं। तेज आनंदमय गतिविधियों के साथ पर्सी एक आकर्षक छोटा सा तिनके का घर बनाता है। उसकी हंसी धूप वाली हवा में गूंजती है। वह अपने नवनिर्मित घर के चारों ओर नाचता है, अपने त्वरित काम में आनंद लेता है। पास में छिपे खतरे से अनजान एक बड़ी भूखी भेड़िया के रूप में एक छाया गिरती है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से पर्सी के नाजुक निवास पर टिकी हुई हैं। एक शक्तिशाली झोंके और फुफकार के साथ भेड़िया पर्सी के पुआल के घर को ध्वस्त कर देता है, जिससे पुआल हर दिशा में उड़ जाता है। पर्सी डर से कांप उठता है, क्योंकि वह मलबे से भागता है। उसका दिल धड़कता है, क्योंकि वह सुरक्षा के लिए पिप्पा के घर की ओर दौड़ता है। पर्सी और पिप्पा पीटर के घर में घुस गए। उनके चेहरों पर दहशत छा गई, क्योंकि एक मंडराता साया दरवाजे को काला कर देता है। बड़ा बुरा भेड़िया आता है। उसकी आंखें भूख से चमक रही हैं, मजबूत ईंट के घर पर हमला करने के लिए तैयार। पीटर घबराहट में एक बड़े बर्तन के नीचे आग जलाता है, जिसके अंदर का पानी उबलने लगता है। भेड़िया निराश और हताश होकर एक नई रणनीति आजमाता है। वह चिमनी से नीचे सरकता है। एक तीखी चीख गूंजती है, क्योंकि झुलसा हुआ भेड़िया उबलते पानी से हारकर घर से भाग जाता है।